एक ऐसा मंदिर जिसकी रक्षा स्वयं सांप करते हैं। पाकिस्तान कनाडा अभी भी गुलाम है। डिट्रोल कैसे बना इंडिया में नंबर 1। एक ऐसा राजा जो बेटियों की शादी करा के दूसरे के राज हड़प लेता था। भारत ने पाकिस्तान से ताजमहल कैसे बचाया? अगर इन सब सवाल का जवाब चाहते हैं तो हमारे वीडियो के अंत तक बने रहे। नंबर 1 दोस्तों, इंडिया के केरल के तिरुवनंतपुरम में एक मंदिर है जिसका नाम पदानम स्वामी मंदिर है, जो कि सालों से अपने गर्भगिरी में एक रहस्य छुपाए हुए है। दरअसल इस मंदिर के गर्भगिरी में 7 दरवाजे हैं, जिनमें से 6 दरवाजे खोला जा चुका है, जिससे लगभग 32,000 करोड़ का खजाना भी मिला है। लेकिन जब 7वें दरवाजा को खोलने का प्रयास किया गया था तो उससे खोलने वाले जो भी लोग थे या तो बीमार पड़ गए या फिर उनकी मौत हो गई, क्योंकि लोगों की माने तो उनका यह कहना है कि दरवाजे के पीछे कोई बहुत ही अनोखी चीज है जिनकी रक्षा स्वयं सांप करते हैं। यहाँ तक कि जब लोगों ने कान लगाकर दरवाजे के अंदर क्या है इसे सुनने की कोशिश की तो उसे सांप के सिरसिराने से हरहराने और पानी के बहने की आवाजें सुनाई देने लगी, जिससे यह अनुमान लगाया गया हो कि 7वें दरवाजे को नाग बंधन जैसे मंत्रों से बंद किया गया हो। हलाल जो भी हो, लेकिन 7वें दरवाजे को ना खुलना आज भी एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 2, कनाडा के 90% हिस्सा पर आज भी अंग्रेजों का राज है। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुन रहे हैं। कनाडा के एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कि लगभग 90 लाख एकड़ किलोमीटर का एरिया को पहले ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ के अंदर आता था, लेकिन अब उनके मर जाने के बाद इन हिस्से पर प्रिंस चार्ल्स का राज, जिसमें से 48% हिस्सा वहाँ की अस्थायी सरकार संभालती है और 42% हिस्सा वहाँ की केंद्र सरकार संभालती है। और सबसे हैरानी की बात, यहाँ का रहने वाले कोई भी कैनेडियन नागरिक यहाँ पर अपना घर बनाने के लिए जगह नहीं खरीद सकता है, क्योंकि इसके लिए उसे ब्रिटेन के प्रिंस या क्वीन की परमिशन की जरूरत पड़ती है। और ऐसा नहीं है कि कनाडा एकमात्र ऐसा देश है जहाँ ब्रिटिश क्राउन की राज है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, पाकिस्तान और श्रीलंका भी है। इन देशों पर भी ब्रिटेन क्राउन का ही राज। नंबर 3, जब भी हम नहाने के साबुन की चर्चा करते हैं तो हमारे दिमाग में डिट्रोल का नाम जरूर आता है। और आए भी क्यों ना, डिट्रोल इस वक्त इंडिया में नंबर 1 सोप ब्रांड जो है। इसके पीछे की वजह यह है कि डिट्रोल की ज्यादातर एड में एक लेडीज को माँ के रोल में बताता है, क्योंकि डिट्रोल जाना जाता है कि घर में साबुन कौन सा हो यह फैसला घर में एक माँ ही करती है, और एक माँ को ही अपने बच्चे के हेल्थ की चिंता रहती है। और इसीलिए डिट्रोल अपनी एड में बीमारी, बैक्टीरिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले 90 साल से डिट्रोल का लोगो एंटीसेप्टिक, कलर, स्मेल और पानी में डालने के बाद क्लाउडिंग इफेक्ट सेम ही है, जिस वजह से इंडिया की हर जनरेशन डिट्रोल से जुड़ती चली गई। नंबर 4, देशभक्ति क्या है और इसका क्या मायने है यह आप और हम नहीं समझ सकते हैं, पर यह हम उससे सीख सकते हैं जिसने देश के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया हो। कुछ ऐसा ही थे शहीद आजम भगत सिंह। वो कहते थे कि हमारे अंदर भी इच्छाएं हैं। मैं भी यह आशा करता हूँ कि मुझे वो सब कुछ मिले जो एक अच्छी जिंदगी के लिए जरूरी है। मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ, लेकिन अगर बात देश की होती है तो मैं यह सब बिना सोचे समझे छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरे देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और एक सच्चे देशभक्त वही है जो जरूरत पड़ने पर हंसते हंसते देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाए। नंबर 5, साल 2003 में चिली में कुछ ट्रेजर हंटर को कोई कंकाल मिला था, जो कि देखने में हूबहू एलियन के कंकाल की तरह लग रहा था, क्योंकि यह सिर्फ 6 इंच का था। लेकिन जो वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को खोला तो कुछ और ही सामने आया है। चिली में मिले इस कंकाल का एक बड़ा सिर था और 10 रिबल्स थे, जो कि सिर्फ एलियन के होते हैं। इंसानों को 10 रिबल्स होते हैं, इसी वजह से इसे एलियन का कंकाल माना जा रहा था। लेकिन जब उसका राज खुला तो पता चला कि यह किसी एलियन का कंकाल नहीं है, बल्कि 40 साल पहले मरे किसी बच्चे का कंकाल है जो कि बीमारी से पीड़ित था। नंबर 6, इतिहास के पन्नों में कई ऐसे क्रूर शासक रहे हैं जिन्होंने अपनी कूटनीति और अपनी चालाकियों से पूरी दुनिया में राज करने की कोशिश की है। ऐसा ही एक शासक था चंगेज खान, जो दूसरे साम्राज्यों के जीतने के लिए अपनी बेटी की शादी दूसरे साम्राज्यों के राजाओं से करवा देता था और उन्हें अपनी सल्तनत में शामिल कर लेता था। इसके बाद कभी युद्ध हो तो चंगेज खान इन राजाओं को सबसे आगे कर युद्ध पर भेज देता था, जिससे उसे ज्यादा दामाद मारे जाते थे। उसके बाद चंगेज खान की बेटियां उस साम्राज्य पर बैठ जाती थी। इस प्रकार उस साम्राज्य पर पूरा अधिकार चंगेज खान का हो जाता था। ऐसी राजनीतिक कूटनीतिक कहानी के लिए लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। नंबर 7, यह कहानी है 1971 की, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था तो और पाकिस्तान की लड़ाकू विमान भारतीय सीमा में घुसकर आगरा पहुंच गई, क्योंकि उनका निशाना आगरा का ताजमहल था। वो दुनिया के 7वें अजूबा को खत्म करना चाहते थे, लेकिन असल में पाकिस्तान की लड़ाकू विमान ताजमहल नहीं देख पाई और वे फिर से लौट गए। अब आप सोच रहे होंगे कि असली ताजमहल कहाँ गायब हो गया। वास्तव में यह भारतीयों का मास्टर प्लान था, और यह था भारत ने ताजमहल को प्राकृतिक कपड़ों के नीचे छिपा दिया था और ऊपर से हरी घास की तरह लगता है। और कई बार पाकिस्तानी की लड़ाकू विमान ताजमहल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन इसे बचा लिया गया था। नंबर 8,
आपको यह जानकर हैरानी होगी कि महान कॉमेडियन चार्ली चैपलिन ने एक बार एक छोटे से सीन के लिए 332 बार रीटेक लिए थे, जो अब तक का सबसे ज्यादा रीटेक लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। चार्ली चैपलिन तब तक अपने काम को करते थे जब तक वह काम एकदम परफेक्ट ना हो जाए। उनका कहना था कि यदि आपको दूसरे से बेहतर रिजल्ट चाहिए तो आप अपने काम को इतना परफेक्ट तरीके से करो कि और कोई उस काम को कोई दूसरा ना कर पाए, तभी आप महान बन पाएंगे। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।